क्या हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है? आपने काफ़ी सारे मार्केट में हल्दी मेडिसिन देखा होगा, हल्दी के यूज़ भी देखा होगा, हेल्थ बेनिफिट ऑफ हल्दी। आपने ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़े होंगे, आयुर्वेद के नुस्खे देखे होंगे कि हम चेहरे पर हल्दी का लेप क्यों लगाते हैं। तो उसमें अक्सर आपने ये चीज़ देखी होगी कि दावा करते हैं कि हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीवायरल होती है। तो होती है क्या? आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पहले मैं अपना ओपिनियन उसके बाद शेयर करती हूँ। देखिए, आयुर्वेद में ना कोई भी चीज़ एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल नहीं हो सकती। कोरोना वाले वीडियोस में भी आपके साथ मैंने क्लियर किया था कि आयुर्वेद इस सिद्धांत पे काम नहीं करता कि किसी भी आप वायरस बैक्टीरिया को किल करो। आपको क्या करना है, आपके बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम डेवलप हुई है, जिसकी वजह से वो वायरस बैक्टीरिया आपको इफेक्ट कर रहे हैं, आपको उस प्रॉब्लम को ठीक करना है। उदाहरण के लिए एक मिनट, कंफर्टेबली बैठ जाओ। हाँ, उदाहरण के लिए मान लो कि आपको यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन क्यों हुआ? आप बोलोगे फंगस थी हो गई। नहीं, ऐसा होता तो घर के सारे लोगों को फंगस हो जाती। फंगस तो हर जगह है, सबको हो जाती, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह फंगस ही फंगस हो रही होती। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे फंगस क्यों हुई? आप बोलोगे कि नमी ज़्यादा थी। तो एक घर में 10 लोग रहते हैं, 10 को तो नहीं हुई, सबको तो नहीं हुई, आपको हो गई। आपको क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि आपके उस पर्टिकुलर एरिया में कफ का प्रकोप हो रखा था। कफ होता है वो फंगस को ग्रो कराने के लिए ज़रूरी होता है। रक्त व स्त्रोतस का अवरोध हो रखा था, वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन जो आपको होना चाहिए था वो चीज़ सही तरीके से नहीं हो रही थी, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम थी और उस पर्टिकुलर जगह पर भ्राजक पित्त की कमी थी। भ्राजक पित्त हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करता है। उसकी जिम्मेदारी है, भ्राजक पित्त की ड्यूटी है कि वो आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखे। अगर वो सही से काम नहीं करेगा तब आपको स्किन का कोई डिसऑर्डर होगा, ठीक। अब आपको भ्राजक पित्त की कमी थी। अब ऐसा भी नहीं होता कि भ्राजक पित्त पूरे शरीर में कम हो। पित्त पूरे शरीर में काम करता है, लेकिन हर सेल के लेवल पर भी, जो छोटी सी सेल होती है ना, उस सेल के लेवल पर भी अपने खुद के वात पित्त कफ होते हैं। पूरे शरीर में भी काम करेंगे और हर सेल के लेवल पर भी काम करेंगे। तो उस पर्टिकुलर जगह पर जहां आपको फंगल इन्फेक्शन था, वहां पर उस एरिया में आपको भ्राजक पित्त की कमी थी, कफ का प्रकोप था और रक्त व स्त्रोतस का अवरोध था, जिसकी वजह से आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। अब आप जब हल्दी का प्रयोग करते हो, हल्दी क्या होती है? उष्ण होती है और तीक्ष्ण होती है। अपने उष्ण और तीक्ष्ण इन दो गुणों के कारण ये क्या कर देती है? कफ को खत्म कर देती है। कफ ठंडा होता है, ये इसको खत्म कर देती है। रक्त व स्त्रोतस का जो ब्लॉकेज हो रखा था उसको वो खत्म कर देती है, क्योंकि उष्ण है तीक्ष्ण है, तो जहां कहीं भी अवरोध हो रखा था उसको उसने खत्म कर दिया। और उष्ण और तीक्ष्ण गुण के कारण कफ को उत्तेजित कर पित्त को उत्तेजित करने वाली होती है, तो भ्राजक पित्त को उत्तेजित कर देती है। अब जो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम थी कि कफ आपका बढ़ गया था, रक्त व स्त्रोतस का अवरोध हो गया था और जो पित्त था, भ्राजक पित्त था, वो थोड़ा सा कम हो गया था, उस जगह पे वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा था, आपने उसको ठीक कर दिया। अब भ्राजक पित्त एक बार एक्टिवेट हो गया, अब वो कह देगा कि मैं देख लूंगा हल्दी, अब तुम शांत रहो। अब वो खुद अपनी बॉडी के माध्यम से, अपनी खुद की फिजियोलॉजी के माध्यम से वहां के फंगल इन्फेक्शन को या वायरल इन्फेक्शन को या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करेगा। हल्दी अपने आप में एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, नहीं है मुझे नहीं पता। मुझे हमेशा लगता है अगर एंटीबैक्टीरियल होती या एंटीफंगल होती तो आपके कपड़ों पे फंगस लग जाती है, उसके ऊपर हल्दी डाल के देख लो। अगर वो उस फंगस को खत्म कर रही है तो हल्दी डालने से खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वहां तो खत्म नहीं होती है, वहां आपको डिटर्जेंट डालना पड़ता है। आप हल्दी डाल के रखो, वो हल्दी के ऊपर भी उग जाती है। कई बार आपने हल्दी डाली हुई है, कुछ समय के बाद उसी हल्दी के ऊपर आपको फंगस उगी हुई दिखेगी। तो हल्दी काम नहीं कर रही थी। हल्दी क्या कर रही थी? उष्ण और तीक्ष्ण गुण के कारण आपके शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम हो रखी है, जो वात पित्त कफ का इंबैलेंस है, उसको ठीक कर रही थी और उसकी वजह से फिर आपकी फंगल इन्फेक्शन ठीक हुआ। आयुर्वेद दवाइयाँ, आयुर्वेद कॉन्सेप्ट आपके शरीर में क्या हो रहा है उस पर काम कर रहे हैं। शरीर के बाहर जो है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। भाई वायरस करोड़ों साल से जिंदा है, उसको कहाँ से खत्म करोगे यार? वो फिर चेंज करके आ जाएगा। एक रूप चेंज करोगे दूसरा रूप लेके आ जाएगा, तो बहरूपिया की तरह रूप चेंज कर लेता है। तो आयुर्वेद दवाइयाँ
आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वात पित्त कफ का क्या इम्बैलेंस है, उसके आधार पर काम करेंगी। वो इस आधार पर काम नहीं करती कि आपको वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वायरस है तो किस टाइप का वायरस का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है तो किस टाइप के बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है। नहीं, आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम हुई है बस उसको ठीक करना है, उनको वो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आयुर्वेद का एक कॉन्सेप्ट है। मुझे बहुत खुशी होती है अगर बाबा रामदेव जी जब मंच से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आयुर्वेद के लिए कह रहे थे, तब वो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट भी दूसरों के साथ शेयर करते, थोड़ा सा आयुर्वेद दवाइयाँ कैसे काम करती हैं वो बताते ना, बजाय एलोपैथी की बुराई करने के खुद की जो कॉन्सेप्ट है उसे शेयर करते ना, तो लाख गुना ज़्यादा अच्छी कंडीशन होती है। बाबा रामदेव जी ने आयुर्वेद के लिए बहुत किया है, उनकी वजह से लोगों में एक अवेयरनेस जागृत हुई है आयुर्वेद के प्रति, योग के प्रति, एक अच्छी दिनचर्या के प्रति एक अवेयरनेस जागृत हुई है। लेकिन उनके जो शब्द हैं, जो बोलने का तरीका है, वो कई बार थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा कड़क हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा अतिशयोक्ति वाला हो जाता है। तो अब चले, खैर कोई बात नहीं, कौन से बाबा रामदेव मेरे रिश्तेदार हैं, कौन सा वो मेरा ही वीडियो देखने वाले हैं। उनकी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो पूरे न्यूज़ चैनल आ जाते हैं, मेरा क्या है, मुश्किल से 1000-1500 व्यूज़ आने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, बाबा रामदेव जी के ऊपर आपका कोई कमेंट है, कोई ओपिनियन है, कुछ व्यूज़ हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।